स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए रेलवे की तरफ से 3 बड़ी भर्ती जारी की गई है 2026 के लिए, जिसमें अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो आप लोगों को इसका फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। यहाँ पे आईटीआई के 25 से 30 ट्रेड ऐसे हैं जो एलिजिबल रहेंगे फॉर्म भरने के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रेलवे की अप्रेंटिसशिप के बारे में, जो कि आपकी SCCR डिवीज़न से निकाली गई है। इसमें आपका SCCR रायपुर, SCCR बिलासपुर और SCCR नागपुर। नागपुर में आपकी 2 यूनिट्स आ जाएंगी एंड साथ ही साथ रायपुर में भी आपकी 2 यूनिट्स आ जाएंगी, जहां से ये भर्ती जारी की गई है। और इन तीनों भर्तियों के बारे में कंप्लीट डिटेल एंड उसके साथ साथ इनके फॉर्म भरने के वीडियोस भी हमने चैनल पे आप सबके लिए बना दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीनों वैकेंसीज़ में कितनी कितनी सीट्स हैं एंड इनका फॉर्म कैसे आप भर सकते हैं। तीनों का फॉर्म भरने का प्रोसेस भी हमने आप सबको बता रखा है एंड साथ ही साथ ये अगर आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो इसमें आपको इसके बेनिफिट्स क्या क्या आगे मिलेंगे उसके बारे में इसमें बात करेंगे। तो आगे बढ़ें उससे पहले आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाएगा। वहाँ पे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन और अपडेट हमेशा हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। जैसे आप देखें, नागपुर अप्रेंटिसशिप फॉर्म आप कैसे भरें उसके ऊपर वीडियो, 1000 से ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे है। इसके साथ ही साथ फिर आप और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा बिलासपुर का फॉर्म कैसे भरें, उसकी वैकेंसी की पूरी डिटेल। 1100 से ज़्यादा सीट है तो टोटल हो गई यहाँ पे लगभग 2100 सीट। इसी के साथ फिर आप यहाँ देखेंगे तो SCCR का एक और जो डिवीज़न है आपका रायपुर, वहाँ पे 1600 सीट है। मतलब कुल अगर बात करें यहाँ पे तो 21 और 16 3700 के आसपास टोटल वैकेंसी यहाँ निकाली गई है। उसका फॉर्म कैसे भरें उसके ऊपर भी वीडियो हमने आप सबके लिए बना दिया है। अब यहाँ बात करते हैं कि अप्रेंटिसशिप के नोटिफिकेशन आप कहाँ देख सकते हैं, इसका फॉर्म आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये SCCR की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आप रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जब आएंगे तो आपको यहाँ 3 डिवीज़न देखने को मिलेगा, बिलासपुर, रायपुर और नागपुर। तो सबसे पहले अगर आप बिलासपुर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन ऑफ एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस 2026-27। इसमें इंग्लिश हिंदी और दोनों में नोटिफिकेशन है। इसको आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो ITI के टोटल यहाँ पे 18 ट्रेड हैं जो एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। ठीक, अब ये 18 ट्रेड में आपका अगर ट्रेड आता है तो आपको इसका फॉर्म भर देना चाहिए। स्पेशली यहाँ पे अगर हम कुछ ट्रेड को हाईलाइट करें, जैसे कोपा की वैकेंसी जनरली बहुत कम आती है रेलवे में। यहाँ पे देखिए 350 सीट आई हुई है। इसी तरह अगर बात करें यहाँ पे तो जनरली आपका जो मशीनिस्ट, पेंटर, प्लम्बर, RAC है ये भी ज़्यादा नहीं आता अलग अलग यूनिट्स में। यहाँ पे वैकेंसी एटलीस्ट इन तीनों में ठीक ठाक संख्या में आई हुई है। स्टेनो, हिंदी, इंग्लिश की बात करें, आप भी यहाँ वेट करते रहते हैं वैकेंसी का, ठीक ठाक अमाउंट में वैकेंसी है। सबसे अच्छा तो वायरमैन वालों के लिए रेलवे में जल्दी आती नहीं है अप्रेंटिसशिप। आप देखिए कितनी सारी अप्रेंटिसशिप आई हुई है, 125 सीट वायरमैन के लिए आई हुई है। ठीक, तो ये है आपका कौन सा डिवीज़न, इसे हम लोग कह रहे हैं बिलासपुर डिवीज़न। सभी के जो फॉर्म भरे जाएंगे वो कहाँ से भरे जाएंगे, apprenticeshipindia.gov.in पे। बहुत सिंपल स्टेप्स होता है फॉर्म भरने का। और इसकी लास्ट डेट क्या है, 11 जून। तो 11 जून के पहले पहले आप लोगों को बिलासपुर का फॉर्म भर लेना है। बस फॉर्म भरने के लिए आप ध्यान रखिएगा NAPS पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, 100% प्रोफाइल, उसमें 10th एंड ITI स्पेशली आपने ऐड किया रहे अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, जिससे कि आपका उसके बेसिस पे सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा इस अप्रेंटिसशिप में वो कैसे होगा, 10th प्लस ITI दोनों के नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, जो परसेंटेज आएगा आपका वही आपका एवरेज परसेंटेज मान के उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अगली वैकेंसी कौन सी है, तो ये हो गया बिलासपुर। इसके बाद रायपुर डिवीज़न आता है। रायपुर डिवीज़न अगर आप देखें तो यहाँ पे वैगन रिपेयर शॉप रायपुर और जो आपका रायपुर मेन डिवीज़न है, दोनों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो इसका भी आप लोग यहाँ से नोटिफिकेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है। इसको आप लोग डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है नागपुर डिवीज़न की। नागपुर डिवीज़न में आप देखें तो 2026-27 की 1000 प्लस वैकेंसी है। इसकी लास्ट डेट क्या है, इसकी लास्ट डेट है 18 जून। ठीक, इसकी 19 मई से 18 जून तक है। बिलासपुर की 11 जून थी, रायपुर की उसके पहले है। तो आप लोग उसका फॉर्म ज़रूर भरिएगा। अब यहाँ अगर टोटल देखें तो यहाँ पे ITI के कुल 23 ट्रेड हैं जो एलिजिबल हैं और कुल वैकेंसी 977 है आपका मेन यूनिट में। और मोती बाग वर्कशॉप में आप देखें तो ITI के 8 ट्रेड हैं, टोटल 102 वैकेंसी यहाँ पे है। तो ये सभी नोटिफिकेशंस हमने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किए आपके साथ, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये टोटल हो गई यहाँ की 3 डिवीज़न हो गए। कौन कौन से हुए, आपका रायपुर हो गया, नागपुर हो गया और बिलासपुर हो गया।
अब इन तीनों में अगर टोटल वैकेंसी आप देखें तो करीब करीब 3700 के आसपास कुल वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है ITI पास आउट छात्रों के लिए। इसमें अब अगर आप फॉर्म भरते हैं तो इसके आगे आपका प्रोसेस क्या होगा, इसके बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट जारी होगी जिसको हम लोग बोलते हैं DV मेरिट लिस्ट। ठीक है, उस DV मेरिट लिस्ट में जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको अपना जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। बिलासपुर वालों के लिए बिलासपुर जाना होगा, रायपुर के केस में रायपुर और नागपुर के केस में आपको नागपुर जाना पड़ेगा DV करवाने के लिए। जब आपका DV हो जाएगा तो इसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। उस फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, DV के बाद सारे डॉक्यूमेंट सही रहते हैं, तो फिर आप लोगों को ज्वाइनिंग के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट आना मतलब आपको अब ज्वाइनिंग के लिए जाना होता है। आप ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं, आपका NAPS पोर्टल पे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और आपकी अप्रेंटिसशिप स्टार्ट हो जाती है। अप्रेंटिसशिप जब आपकी स्टार्ट होगी तो 1 ईयर की होगी। टोटल कितने साल की होगी? 1 साल की होगी। इसमें आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा 9600 से 10,560 रुपये रहेगा। सभी को 9600 भी मिल सकता है, 1 ईयर ट्रेड को 9600, 2 ईयर ट्रेड को 10,560 भी मिल सकता है। रूल यही है, बट कहीं कहीं पे डिफरेंस रह जाता है। ठीक, ये आपको मिलेगा। अप्रेंटिसशिप 1 ही साल की होगी। आफ्टर 1 ईयर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, आपकी अप्रेंटिसशिप ख़त्म कर दी जाएगी, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब बात करते हैं इन तीनों जगहों में कहीं से भी अगर आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा। 4 बेनिफिट्स हैं टोटल, चारों हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। 1 2 3 4 हमने यहाँ पे लिख लिया। सबसे पहला बेनिफिट आपको मिलता है 20% का आपको कोटा मिलता है CCAs के अंतर्गत RRB ग्रुप D यानी जो लेवल 1 की जॉब होती है उसमें। ठीक है, यानी अगर 10,000 वैकेंसी आई तो यहाँ पे 2,000 वैकेंसी आपके लिए रहेगी स्पेशली। सेकेंड बेनिफिट आपको जो फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट होता है जिसमें आपकी रनिंग रहती है और वेट लेकर चलना होता है, उसमें आपको जो है छूट मिल जाती है, उसमें आपको रिलैक्सेशन दे दिया जाता है। वो आपको सिर्फ एग्ज़ाम पास करके डायरेक्ट आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं, ये चीज़ आपको पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थर्ड बेनिफिट है आपका जो आप अप्रेंटिसशिप में नंबर स्कोर करते हैं उसका 1/3 का वेटेज आपको CBT एग्ज़ाम में दिया जाता है और CBT एग्ज़ाम का 2/3 आपका जोड़ा जाता है। इसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनाई जाती है सिलेक्शन के लिए। इसका एग्जाम्पल ऐसे आप समझ सकते हैं, मान लीजिए आपने अप्रेंटिसशिप में 90% अगर स्कोर किया तो 90% का 1/3 होता है 30 नंबर आपको दिया जाएगा 1/3 के हिसाब से। और मान लीजिए CBT एग्जाम में आपने 60 नंबर स्कोर किया तो ये हो जाता है आपका 2/3, इसका करेंगे 40 हो जाएगा। नंबर आपने 60 स्कोर किया था लेकिन आपका बनेगा कितना, 40 + 30 70। इस तरीके से आपकी मेरिट बनाई जाती है, इसका एक बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अब बात करें यहाँ पे फोर्थ बेनिफिट की, तो फोर्थ बेनिफिट है आपका NAC सर्टिफिकेट। 2022 के बाद से अप्रेंटिसशिप करना कहीं ना कहीं ज़्यादा फायदे का एक सौदा है आप कह सकते हैं, क्योंकि 2022 के बाद से एक रूल आया कि ITI के बाद अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो उस अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट की वैल्यू 1 ईयर के वर्क एक्सपीरियंस के बराबर रहेगी। अब ये 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस या NAC सर्टिफिकेट, ऐसी कई सारी नौकरी आती हैं आपकी BEL में, BEML में, CSIR में, कई सारी ऐसी यूनिट्स हैं जहाँ से वैकेंसीज आती हैं। तो उसमें ITI के साथ जैसे नालको हो गया, 1 साल की अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है या 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तो उस केस में आप एलिजिबल हो जाते हैं वहाँ पे भी फॉर्म भरने के लिए। तो ये कुछ ऐसे फ़ायदे हैं जो आप रेलवे अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको मिलता है। ये जो फोर्थ वाला बेनिफिट है ये तो लगभग सभी अप्रेंटिसशिप करने में मिलता है, लेकिन जो बाकी के 3 हमने बताए वो बेनिफिट आपको सिर्फ रेलवे अप्रेंटिसशिप करने के बाद ही मिलता है। तो इन तीनों यूनिट्स की जो वैकेंसीज़ आई हैं इसमें आप लोग अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आगे इसकी जो भी और अपडेट आएगी, कब इसकी मेरिट लिस्ट आती है, कैसे आपको DV के लिए जाना होगा, उन सब के बारे में भी आपको हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे चैनल पे। उसके लिए आप टेलीग्राम एंड यूट्यूब पे अगर जुड़े रहेंगे तो आपसे कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन कभी मिस नहीं होगी। भले 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे हो सकता है लेट आपको अपडेट मिले आने के बाद, बट मिलेगी और एकदम सही तरीके से मिलेगी, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं हो पाता कि हम बैठे रहें और जैसे कोई अपडेट आए वीडियो बना दें। थोड़ा सा कई बार समय लग जाता है, हम कहीं बाहर होते हैं या जॉब पे होते हैं, कहीं भी होते हैं, तो वहाँ से आने के बाद आप सबके लिए हम ज़रूर उस इन्फॉर्मेशन के साथ एक क्लियरिटी के साथ वीडियो बनाते हैं जिससे कि आप लोगों को उसकी पूरी जानकारी मिल सके। अब इन तीनों अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड या NAPS पोर्टल से रिलेटेड किसी भी तरह का अगर आपका कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे लिख सकते हैं। वहाँ पे आपको उसकी पूरी क्लैरिटी के साथ आंसर दिया जाएगा। कोई आपको और ज़्यादा परेशानी आप नहीं कर पा रहे हैं वो चीज़, तो आप हमें techstudy@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। उस पर अपने मोबाइल नंबर के साथ मेल करिएगा, हम वहाँ भी आपसे ज़रूर कांटेक्ट करके आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। एंड एक और अपील आप सबसे होगी, टेक स्टडी ITI का ऐप भी आप सबको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो अगर आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से करना चाहते हैं, ठीक है,
और साथ ही साथ आप यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करना चाहते हैं, CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम या ITA एग्ज़ाम की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इलेक्ट्रीशियन, फिटर, MMB, वेल्डर, कोपा, इन सब के अलग अलग कोर्सेस मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, तो उनको आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतरीन भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।